आज हमारे गांव में अगर कोई मर जाए, इमाम साहब जो है ऐलान कर दे फला बाबू का इंतकाल हो गया है, फला साहब का इंतकाल हो गया है, खुदा की कसम गरीब आदमी के कानों तक आवाज पहुंचती है। गरीब आदमी जो है अपना काम छोड़ देता है, मजदूरी को छोड़ देता है, कोर्ट कचहरी जाना बंद कर देता है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी मर जाए इस दुनिया में, दुनिया से चले जाए, इस गांव में अगर कोई गरीब आदमी मर जाए तो अमीर आदमी का काम बंद नहीं होता। आप देखे होंगे कितने ऐसे अमीर हैं, गरीब का जनाजा निकल रहा होता है और अमीर जो है पूर्णिया शहर के लिए निकल पड़ता है, अमीर का काम बंद नहीं होता। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अमीर लोग आज मक्कारी करते हैं, गरीब के जनाजे में नहीं जाते हैं। अगर किसी जो है मालदार के यहाँ दौलतमंद के दरवाजे पर अगर मिलाद का प्रोग्राम रख दिया जाए तो जितने गरीब आदमी है सभी के सभी उनके दरवाजे पर मिलाद सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन वही गरीब आदमी के दरवाजे पर अगर मिलाद का प्रोग्राम कर दिया जाए तो अमीर आदमी उनके दरवाजे तक नहीं आता है। ये कहां का इंसाफ है साहब? एक गरीब आदमी, कोई अमीर आदमी मरता है काम बंद कर देते हैं, लेकिन वहीं गरीब आदमी मरता है तो अमीर का काम बंद नहीं होता। आप देखे होंगे समाज के अंदर में आज हमारे गांव में होता है, जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ बाप ने सरजमीन पे लाया, आज उस माँ बाप का बेटा जो है 10 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, लेकिन कोई जवान बेटा बाप का पैर दबाने को तैयार नहीं होता है, माँ के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं होता है, माँ के आगे पीछे करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब बेटा की शादी हो जाए ना तो बेटा कहेगा बीवी से, मेरा माँ बाप का सेवा करना, मेरी माँ की खिदमत करना। बताइए आप किस किताब में लिखा है? जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया उस माँ बाप का तुम पैर कभी नहीं दबाए, लेकिन पराई बहू आती है, पराई बेटी को तुम शादी करके लाते हो, उस बहू को कहते हो मेरे बाप का खिदमत करना, मेरी माँ की खिदमत करना। क्या तुम्हारा गुलाम है? जिसने तुम्हें पैदा किया तुम उसका बेटा हो, बेटा होते के नाते तुम बाप का पैर नहीं दबाते हो, लेकिन बीवी को किस ख्याल से कहते हो? तो गैर का बच्चा है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, उसका पैर दबाया करो, उनका हाल चाल पूछा करो। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो बाप माँ के आगे सामने जाकर बैठ जाया करो। आज अगर हमारे घर में कोई मुसीबत आ जाए ना, पूरे टोले मोहल्लों को खबर हो जाता है, टोले मोहल्लों को पता चल जाता है, लेकिन भाई बहन से बात करने को तैयार नहीं। खुदा की कसम किताबों में आता है, उलमा किराम लिखते हैं, अगर आपके घर में कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, अगर आपकी बहन अगर ससुराल में रहती है तो उनको खबर कर दीजिए, उनको फोन करके अपने घर यहाँ बुला लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई परेशानी हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए, अगर आप परेशानी में घिर जाए, देख लीजिए हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो रास्ता बनाने का एक ही रास्ता है, मुसीबत से निकलने का एक ही रास्ता है। अगर आपके पास बहन है, ससुराल में है, उनको फोन करके 2 दिन के लिए मेहमानी बुला लीजिए। खुदा की कसम बहन जी जैसे ही आपके घर तक कदम रखेगी, आपके आंगन में कदम रखेगी, बीमारी जो है निकलना शुरू हो जाएगा, मुसीबत आपके घर से निकलना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, बहन का वो मकाम है, उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। माँ के बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो वो बहन का होता है। आज ऐसे भाई हैं जो बहन से बात करना जो है गवारा नहीं करता, बहन से बात नहीं कर सकता है, साली से घंटों घंटा बात करता है, पराई औरत से बात करता है, लेकिन बहन से बात नहीं करता। आज क्या हो गया इस समाज को, इस नौजवान को किस सांप ने सूंघ लिया है? खुदा की कसम, जिस घर में अगर परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं उनके पास बैठ जाइए, उनको अपना मसले का हल अपना परेशानी बताइए, दुख बताइए। खुदा की कसम माँ बाप को बताएंगे, आपको माँ बाप रास्ता दे देंगे, बताएंगे इस मुसीबत से बेटा कैसे निकलना है। अगर माँ बाप जिंदा नहीं है, बहन को बताइए, खुदा की कसम आप बहन को बताएंगे, बहन जैसे ही वहां से आपके आंगन तक आएगी, बीमारी आपकी चली जाएगी। आज कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, आज हमारी हिंदू में आज मुसलमान की औरत है, नकाब पहन के निकलती है, बुर्का पहन के निकलती है, हिजाब पहन के निकलती है। अंधभक्त कहते हैं मुसलमान की बेटी नकाब क्यों लगाती है? आओ मैं उस अंधभक्त को कहना चाहता हूं, तुम जिसके लिए कहना चाहते हो, आज मुसलमान की औरतें नकाब पहन के निकलती है,
उनके किताब में लिखा है, क्या तुम्हारे किताब में नहीं लिखा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस, भागवत गीता में भी लिखा है। उसमें भी पर्दा था पहले, लेकिन आज के कुछ ऐसे सनातन गुरु हैं, ऐसे सनातन धर्म गुरु हैं, ऐसे कथावाचक हैं जो सच्चाई बताना नहीं चाहता। रामायण और महाभारत में लिखा है, उसमें 3 औरतों का जिक्र किया गया है। पहली औरत का नाम है कौशल्या जी, दूसरी औरत का नाम है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। ये तीनों औरतों का मिसाल रामायण और महाभारत में लिखा है। ये कौशल्या जी राम जी की मां है। कौन है? राम जी की मां है। कौशल्या जी को जब राजा जैक अपने दरबार में बुलाने के लिए सोचा, बुलाना चाहा, उनको खबर दिया गया कौशल्या जी को कि राजा जैक आपको बुला रहे हैं। कौशल्या जी ने क्या कहा? राजा अपने लिए होगा, महाराजा अपने लिए होगा, वो हमारे लिए सबसे पहले गैर मर्द है, हम उनके सामने नहीं, मैं नहीं जा सकती। पहले देखे होंगे हमारे यहाँ भी और हमारे सनातन हिंदू धर्म में भी कभी कोई बहू को कोई देख नहीं सकता था, इतना घूंघट हुआ करती थी, होता था ना। आज का देख लीजिए बहू, एक हफ्ता में उनका चेहरा देख लीजिएगा, चटक मटक देख लीजिएगा। जो जमाना अभी चल रहा है, एक हफ्ता में बहू का चेहरा देख लीजिएगा। जब राजा जैक कौशल्या जी को अपने दरबार में बुलाना चाहा, लेकिन कौशल्या जी नहीं आई, बोलिए वो मेरे लिए अजनबी, मैं नहीं जा सकती। तो जो है राजा जैक उनके दरबार में पहुंचा, राम जी के दरबार में, कौशल्या जी के दरबार में, और जाकर के राजा जैक दरबार से कहता है, जाओ कौशल्या जी को कहो कि राजा जैक आपके दरबार में आया है, आपसे मिलना चाहता है। दरबान गया कौशल्या जी के पास कि राजा जैक आए हुए दरवाजे पर खड़े हैं, आपसे बात करना चाहते, मिलना चाहते हैं। तो दरबान से कहा, कौशल्या जी जाओ, उनको कह दो मैं अजनबी आदमी से नहीं मिल सकती, गैर मर्द से नहीं मिल सकती। क्या कहना है आप मुझे कहिए। अपनी जो है दरबान से ऐसा कहा। बताइए, वहां भी पर्दा है। महाभारत में लिखा है, द्रौपदी का जिक्र आया है। जब दुर्योधन ने अपने मजमे में बुलाया द्रौपदी को, दुर्योधन ने जब अपने मजमे में द्रौपदी को बुलाया, उनसे सवाल जवाब हो रहा था, उनसे पूछा जा रहा था, द्रौपदी कांप रही थी, पसीना टपक रहा था। सवाल जवाब होने के बाद जब दुर्योधन उनसे पूछता है, द्रौपदी क्या बात है, तू क्यों कांप रही थी? तो द्रौपदी कहती है, सुनिए दुर्योधन, मुझे पति के अलावा आज तक कोई नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं। राम जी 14 साल वनवास के बाद आए, अपने गांव आए। जब आए, आने के बाद जो है लोग हुजूम एकदम चारों तरफ से जमा हो गए। उधर जो है बेला, सुगीला, जो भुरकुंडा, सभी लोग आ गए देखने के लिए। 14 साल के बाद राम जी आए हैं। जब राम जी आए, लोगों ने कहा, माला दिया लक्ष्मण जी को हाथ में कि लक्ष्मण जी 14 साल के बाद आपकी भाभी सीता आई है, आप जाइए भाभी जी को पहना के आइए माला। तो लक्ष्मण जी माला लेकर के पीछे गए। जैसे ही पीछे पहुंचते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो लोगों ने उनसे कहा, लक्ष्मण जी से आप माला लीजिए, जाइए अपनी भाभी सीता पीछे बैठी हुई है, उनको माला पहना के आइए। लक्ष्मण जी माला लेकर गए, उधर से घूम के आए। लोगों ने कहा, लक्ष्मण जी आप माला क्यों नहीं पहनाए? लक्ष्मण जी कहते हैं, वहां तो 4 औरतें बैठी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी भाभी कौन है, क्योंकि वहां जो औरत थी सब घूंघट में थी, उन्हें तो पता ही नहीं था। तो इसलिए तो लोगों ने उनसे कहा कि आपकी भाभी आप पहचानते नहीं है, बताइए आपकी भाभी कैसी है, गोरी है, काली है, मोटी है या पतली है? लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं अपनी भाभी का सिर्फ पैर देखा हूं, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। अरे जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। कुछ ऐसे आजकल के धर्म गुरु हैं, हमारे पंडित हैं, हमारे ऐसे
साधु महात्मा यंत्रज्ञानी जो सही बात लोगों तक नहीं पहुंचाता है, हक बात नहीं पहुंचाता है, सच्चाई जो है उसको वाजे नहीं करता है, सच्चाई जो है उसको नहीं बताता है। मैं तो कहता हूं सारे महात्मा से, सारे धर्मगुरु से कहना चाहता हूं, जब अयोध्या में राम जी आ गए तो रावण कौन घूम रहा है, जो लोगों को मार रहा है, गरीबों को मार रहा है, दलितों को मार रहा है, पिछड़ों को मार रहा है, ये रावण कौन है? कि साधु ऐसा चाहिए अरे जैसे शुभ सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सारे सारे को गोही रहे, थूथा दे उड़ाए, थूथा दे उड़ाए। कि साधु ऐसा होना चाहिए जिस तरह से गेहूं का दाना आप देखे होंगे थ्रेसर में तैयार करते हैं ना, गेहूं नीचे गिर जाता है और भूसा आगे निकल जाता है, ऐसे साधु महात्मा को होना चाहिए जो सत्य बोले, सत्य की आज्ञा करे, सत्य लोगों के सामने परोसे, ऐसा साधु होना चाहिए। किसी ख्वाब देखने वाला ने ख्वाब देखा कि जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगल में आग लग रही है, आग के बीचों बीच जो है कृष्ण जी हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। तो ख्वाब देखने वाला कौन है? मुसलमान है। मुसलमान आदमी ख्वाब देख रहा है कि चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीचों बीच आग लग रही है, उस आग के बीचों बीच कृष्ण जी हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। तो ख्वाब देखने वाला मुसलमान है, वो दौड़ करके मिर्जा मजहर जाने के पास जाता है, जाकर के कहता है हुजूर मैंने ख्वाब देखा। मिर्जा मजहर जाना ने कहा क्या ख्वाब देखा? कहा हुजूर मैं ख्वाब ये देखा हूं कि चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीचों बीच आग लग रही है, आदमी का नामो निशान नहीं है, लेकिन उस आग में कृष्ण जी है और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। तो एक आदमी कहता वो तो जहन्नम की आग है। मिर्जा मजहर जाना ने लाठी उठा ली, कम वक्त बाहर निकलो, वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क की आग है, वो मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है तो कोई बाहर है। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया अरे तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, अरे राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। राम का पूजा आज सारी दुनिया कर रहा है, लेकिन राम का मतलब नहीं समझा, राम ने क्यों बनवास लिया। कि राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, अरे राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर खुद संकट में घिरना है। यही राम की रेख खिलेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया अरे तब तब पाया बनवास। राम ने किसके लिए बनवास लिया था पता है? गरीबों के लिए, लोगों के लिए, ताकि मेरी वजह से किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज ये लोग राम को मानता है लेकिन राम की नहीं मानता। राम क्या कह रहा है? मैं तो कहता हूं जब राम जी अयोध्या में आ गए तो फिर गरीबों को कौन मार रहा है, दलितों को कौन मार रहा है, इज्जत आबरू क्यों लूटी जा रही है हमारी बेटियों की? जब राम जी आ गए तो रावण हिंदुस्तान में कौन घूम रहा है? ये पाखंड है। इसलिए कहता हूं अगर राम को मानते हो, राम ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, राम ने किसी को तकलीफ नहीं दिया, राम ने किसी को परेशान नहीं किया, किसी भी जाति किसी भी बिरादरी के लिए राम सब के लिए आए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आए थे। इसलिए कहता हूं मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कोई इंसान कहे मैं बड़ा आदमी हूं, मैं मालदार हूं, मैं जमींदार हूं, उनसे पूछो तुम्हारी जमींदारी कहां गए? कितने ऐसे तुर्रम खान थे इस गांव में, भुरकुंडा में, उसके बाद भवानीपुर में, सब के सब चले गए, कब्र में गिर के धड़ाधड़ मिट्टी हो गए, कोई नहीं। कि बड़ा हुआ तो हो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो हो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर,
फल लगे अति दूर। आप देखे होंगे खजूर का पेड़ कितना नाटा होता है, इतना छोटा होता है ना, है देखिए चाचा करेगा, हाँ खजूर का पेड़ छोटा होता है, बहुत लंबा होता है, और उसमें फल जो होता है खजूर, किसी का पेट भी नहीं भर सकता, नहीं खजूर की लकड़ी कोई काम आ सकता है। इसी तरह जो है बड़ा होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप जमींदार हैं, अगर आप मालदार हैं, आप पैसा वाले हैं, अपने आप को बड़ा कहना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, आओ एक भी वार्ड में एक भी गरीब लड़की शादी कुंवारी ना बैठे, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। एक भी किसी जो है बेवा औरत के बदन पे फटा कपड़ा नहीं होना चाहिए, तभी मैं आपको बड़ा आदमी समझूंगा। एक भी जो है किसी भी गरीब की बेटी कुंवारी ना पड़ी रहे, तभी मैं आपको बड़ा समझूंगा। आज हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में हर आदमी के पास 3-3, 4-4 लड़की है, 5-5 लड़की है, गरीब आदमी है, उनके घर में जो है खाने कमाने वाला कोई नहीं, जमीन नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने 4-5 लड़की दी है। आदमी एक लड़की 2 लड़की की शादी तो है लोन से लेके कर लेता है, कर्ज लेके कर लेता है, फला बाबू से लेके कर लेता है, तीसरी लड़की में आके फंस जाता है। अभी के लाइव वाला है, उधर बंद करवाइए लाइव को। 3 लड़की में फंस जाता है बंदा, उधर जो है लोन का किस्त अभी अदा नहीं होता है, तीसरी लड़की जवान हो जाती है, हुस्न बलूगत को पहुंच जाती है, वो इंसान परेशान होता है, अभी तो किस्त भी अदा नहीं किए हैं, हमारी तीसरी लड़की जवान हो गई है, कहां से शादी कराएं, परेशान रहता है। वो बंदा किसी से शिकायत नहीं करता है। जब रात में तन्हाई में जाता है, बिस्तर पर तकिया पे सर रखता है, करवट बदलता है, कभी इधर बदलता है, कभी उधर बदलता है, नींद नहीं आती है, शिकायत करे तो किससे करे, अल्लाह से शिकायत करता है। इलाहुल आलमीन, आपने हमें बेटी दी है, 4-4 बेटी है, 2 बेटी की शादी करा दिए हैं, अभी तो लोन का कर्ज भी नहीं उतरा है, तीसरी बेटी जवान है, चौथी बेटी जवान है, इलाहुल आलमीन कहां से शादी कराएं। वो इंसान तकिए पे सर रख करके आंख से आंसू बहता है, अल्लाह से शिकायत करता है कि किसी को भी मार तो गरीबी न दे, किसी को भी मार तो गरीबी न दे, गरीबी अगर दे तो बेटी न दे, किसी को भी मार तो गरीबी न दे, किसी को भी मार तो गरीबी न दे। जब कोई इंसान गरीब होता है ना, जब उनको बेटी होता है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। इसलिए कहता हूं, अगर आप मस्जिद के खजांची हैं, सिक्योरिटी बनना चाहते हैं, बनिए, शौक से बनिए, खजांची मस्जिद का बनिए, सिक्योरिटी बनिए, तुर्रम खान बनिए। जब आप मस्जिद का सिक्योरिटी बने हैं, आप देखिए मस्जिद में चटाई है कि नहीं, मस्जिद के इमाम साहब भूखे हैं या खाना खा लिए हैं। हमारे इस मोहल्ले में जितने माँ बहने, जितने बच्चे, जितने लोग हैं, उस सिक्योरिटी को सबका ख्याल रखना होगा। इस घर में खाना बना है कि नहीं बना है, उस घर में बीमार लोग हैं, जो बीमार है डॉक्टर के यहाँ गया कि नहीं गया, पैसा है कि नहीं, उनसे पूछिए, तभी आप सिक्योरिटी के लायक हैं। सिक्योरिटी आदमी तो नमाज पढ़ता ही नहीं, लेकिन सिक्योरिटी बना है, जेब में मस्जिद का पैसा लेके घूम रहा है बयारे बयार। क्या हो रहा है? इसलिए कहता हूं दोस्तों, ये मक्कारी है, जमीन पर मक्कारी ना करो। अगर मक्कारी करोगे, अल्लाह ताला तो दुनिया से उठा लेगा और जमीन में धसा देगा।